आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाली हूँ। मान है आयशा का जिस्म के अंदर का हैरत अंगेज सफर। आयशा आपकी तरह एक क्लास की बच्ची थी। उसने अपनी साइंस की बुक खोली और आज उसका सबक था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इंसानी जिस्म का आज़ा का निज़ाम। आयशा अपनी साइंस की बुक खोलकर सोचने लगी, हम चलते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, सांस लेते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं, तो हम ये तमाम काम किस तरह करते हैं। अभी आयशा इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से उसकी साइंस की बुक से तेज रोशनी निकलती है, चमकती हुई। आयशा घबरा जाती है। फिर उसके जब देखती है तो उसकी साइंस की बुक से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रोबोट निकल के बाहर आता है। आयशा हैरत से रोबोट को देखती है। रोबोट कहता है, आयशा क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे अंदर से सारे काम किस तरह हो रहे हैं। आयशा अभी भी हैरत से रोबोट को देखती है। रोबोट कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। आयशा पूछती है, कहाँ। रोबोट कहता है, तुम्हारे अपने जिस्म के अंदर। आयशा हैरत से पूछती है, लेकिन मैं अपने जिस्म के अंदर कैसे जा सकती हूँ। रोबोट मुस्कुराता है। फिर रोबोट अपनी जादुई मशीन का एक बटन दबाता है और फिर काउंटडाउन होता है 1 2 3 जूम। थोड़ी ही देर में आयशा अपने आप को एक बहुत ही हैरत अंगेज शहर में खड़ा हुआ पाती है। ये कोई आम शहर नहीं था, ये था ह्यूमन बॉडी सिटी, इंसानी जिस्म का शहर। यहाँ पहुंचकर आयशा जब इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है तो उसे चारों तरफ सुर्ख रंग की सड़कें नजर आती हैं। कहीं कहीं पर उसको हवा के आने जाने के रास्ते नजर आते हैं। कहीं उसने देखा कि खुराक की एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है खाने की, और कहीं पर एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम चल रहा था। आयशा हैरत से चारों तरफ देख रही होती है। फिर रोबोट कहता है, ये तुम्हारे जिस्म के अंदर का शहर है। यहाँ पर मुख्तलिफ आज़ा मौजूद हैं और हर आज़ा या हर उज़ू अपना अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद रोबोट आयशा को लेकर एक जगह जाता है। वहां पर आयशा को बहुत तेज आवाज आती है, धक 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 धक। आयशा परेशान हो जाती है और रोबोट से पूछती है, अरे भाई ये कैसी आवाज है। फिर रोबोट कहता है कि ये हमारे जिस्म का सबसे मसरूफ पंप है। वो दोनों एक बहुत बड़े सुर्ख पंप के पास पहुंचते हैं। ये हार्ट या दिल था। दिल आयशा को देखता है और खुशी से बोलता है, खुश आमदीद आयशा। फिर कहता है कि मेरा काम पूरे जिस्म में खून को पंप करना है। खून के जरिए ऑक्सीजन और दूसरी अज्जा मैं पूरे जिस्म में पहुंचाता हूँ। आयशा कहती है, तो आप कब से ये काम कर रहे हैं, आप थकते नहीं हैं। खून बोलता है, नहीं, जब से तुम पैदा हुई हो मैं तब से ये काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं थकता। तो फिर आयशा कहती है, वाह भाई आप तो बहुत मेहनती हैं। रोबोट आयशा को अब एक नई जगह लेकर जाता है, दूसरी जगह। वहां पर आयशा देखती है कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां से हवा अंदर जा रही है और हवा वापस आ रही है। आयशा हैरत से देख रही होती है। फिर रोबोट बताता है, ये आपके फेफड़े या लंग्स हैं। फिर लंग्स आयशा को देखकर कहते हैं, जब तुम सांस लेती हो तो हवा के जरिए से ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और खून में शामिल होकर दिल उसे पूरे जिस्म में पंप करता है। तो आयशा कहती है, अच्छा वाह भाई। फिर आयशा गहरी सांस लेती है, ऐसे करके। कैसे, दोबारा। तो फिर क्या होता है, आयशा जब गहरी सांस लेती है तो बोलती है, अच्छा सांस लेने की वजह से मुझे ऑक्सीजन मिल रही है और मैं सरवाइव कर रही हूँ, यानी कि मेरे पूरे जिस्म के अंदर क्या जा रही है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो फिर फेफड़े कहते हैं, लंग्स कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो रोबोट है वो आयशा को एक बहुत ही आला किस्म की जगह लेकर जाता है। वो एक बहुत शानदार इमारत होती है। उस इमारत के अंदर बहुत सारी रोशनियां मुख्तलिफ पैगामात लेकर जा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। वो एक बहुत बड़ा सा कमरा होता है जिसमें रोशनियों की शक्ल में पैगामात एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ये क्या था, ये था आपके जिस्म का दिमाग, ब्रेन। दिमाग ने आयशा को देखा, उसने कहा, आयशा जब तुम कोई काम करती हो, सोचती हो, या फिर तुम्हें कोई भी खतरा होता है, खतरा मीन्स हम चल रहे हैं, चलते चलते कोई भी कांटा हमें चुभ गया, तो दिमाग ने कहा तुम्हें कोई खतरा होता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो मैं फौरन तुम्हारे जिस्म के हिस्सों में पैगाम पहुंचाता हूँ कि तुम्हें क्या तकलीफ है। आयशा बोलती है, अरे वाह जबरदस्त। उसके बाद दिमाग कहता है कि मेरा काम तुम्हारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक
हर तरह की सोच पैदा करना या पैगामात पहुंचाना, आपके इर्द गिर्द के माहौल या आपके जिस्म में कोई भी मसला हो, वो काम कौन करता है? मैं करता हूँ, दिमाग करता हूँ। आगे जाते हैं तो आयशा को छोटी छोटी से सुर्ख रंग की गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं। आयशा हैरत से देख रही होती है, अब ये क्या चीज है? रोबोट बोलता है, ये खून की गर्दिश है। ये खून जो कि दिल आपके जिस्म में पंप कर रहा है, ये खून ऑक्सीजन और मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अज्जा को लेकर पूरे जिस्म में जा रहा है। अब रोबोट आयशा को एक और जगह पर लेकर गया। ये थी मैदे की फूड फैक्ट्री। यहाँ पर आयशा ने देखा कि खाने के टुकड़े हो रहे हैं और खाने के छोटे छोटे टुकड़े हाजमे के अमल से गुजर रहे हैं। रोबोट ने कहा, ये हमारा स्टमक या मैदा है। मैदे ने आयशा को देखकर कहा, जब तुम खाना खाती हो तो वो खाने को हाजमे के अमल से गुजार कर वो खाना मैदे में आता है, तो मैं इस खाने को मजीद छोटे टुकड़े करके इसके अंदर से जरूरी ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब कर दूँ। आयशा पूछती है, अच्छा तो हमें ताकत कैसे मिलती है? तो रोबोट उसको जवाब देता है कि जो जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मैदा जज़्ब कर लेता है, वो हमारे जिस्म में ताकत या तवानाई पैदा करने का जरिया। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गन सिस्टम, पूरा ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम और इंसानी जिस्म के आज़ा के निज़ाम।